नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। मैं अंकित कुमार। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूप में बनकर आए सामने और 50वें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शपथ लिया। आज से अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं। बात करते हैं कि इस शपथ समारोह में कई ऐसे भारत के तथा देश-विदेश के लोग वहाँ पर अमेरिका में बड़ी हस्तियाँ गई हैं। बात करते हैं ट्रंप के शपथ समारोह में ऐसी-ऐसी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ शामिल हुई हैं, जिसको देखकर आप लोग चौंक जाएँगे। अमेरिका ने कभी भी आप लोगों ने नहीं सोचा होगा कि जिसकी कोई कल्पना नहीं थी, उन्होंने ऐसे मेहमानों, ऐसे दोस्तों और ऐसे लोगों को इनवाइट किया था। बात करते हैं ट्रंप के शपथ समारोह में कौन-कौन आए थे, जो विनर्स थे, जो बिलियन रुपीज़ वाले इनकम थे। बात करते हैं एक्स के मालिक एलन मस्क आए हुए थे, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस आए हुए थे और मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग और टिकटॉक के मालिक सांग शामिल हुए थे। बात करते हैं ट्रंप के चुनाव प्रचार में जो एक ऐसे अमेरिका के शख्स थे, जिसको बात करते हैं उन्होंने बड़ी ज़ोर-शोर से वहाँ पर अमेरिका में प्रचार किया और डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया। उनका नाम है एलन मस्क, भी उसमें शामिल हुए। बात करते हैं ट्रंप के शपथ समारोह में जो शामिल हुए थे, कई नेता थे और भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद भी वहाँ पर शामिल हुए और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन तथा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग शामिल हुए थे। बात करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तथा जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, हैरी क्लिंटन और जो बाइडेन भी शामिल हुए थे। लेकिन क्या अमेरिका में एक बहुत बड़ी खलबली मची है और देश दुनिया में मच गई। जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि किंग ट्रंप, ट्रंप किंग के नाम से जाना जाता है और बड़े ज़ोरों से ट्रंप ने वापसी की है। ट्रंप की गवर्नमेंट बनने के बाद, ट्रंप ने गवर्नमेंट बनाने से बाद, शपथ समारोह के बाद उन्होंने कहा था अगर 20 जनवरी से पहले इज़राइल और हमास का युद्ध नहीं खत्म हो जाता है, तो मैं आग लगा दूँगा पूरी दुनिया में। इसका मतलब था कि हमास में इतना बड़ा होता कि जिससे इज़राइल को भी नुकसान हो सकता था। इसीलिए इज़राइल और हमास ने इस पे सीज़ फायर किया है। बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू भी चाहते थे और हमास भी चाहता था, बड़े लंबे से युद्ध चला आ रहा था। इस युद्ध से इज़राइल को ना छोड़ कर के हमास को एक फ़ायदा हो रहा था कि हमास के प्रति जितने भी कंट्री हैं, वो उनका साथ दे रहे थे और हमास के प्रति दर्दी दिखा करके वीडियो क्लिप वायरल करता था, अपनी आवाम को दुखी दिखाता था, जिससे पूरी दुनिया में जाती थी वीडियो और एक हमास के लिए उसे बेदर्द न समझ करके वो सहानुभूति दिखाने के लिए कई ऐसे देश जो हमास को फंडिंग करना चाहते थे। हमास ईरान का साथ चाहता और ईरान की वजह से वहाँ पर फंडिंग हुआ करती है। इसी के बीच में यहाँ पर इज़राइल अकेला पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इज़राइल की सूझबूझ और नीति के कारण से सीज़ फायर हो गया है। लेकिन हमास 7 अक्टूबर को हमला किया। आप लोग भी जानते हैं 7 अक्टूबर को हमला किया जिसमें इज़राइल के 1500 और 250 लोग मारे गए और 250 लोग घायल हो गए जो अस्पताल में भर्ती थे। इज़राइल हमास में सीज़ फायर का मतलब ये नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ी सूझबूझ के साथ इस सीज़ फायर किया है, लेकिन सीज़ फायर का मतलब ये नहीं हो सकता है कि पूरी तरीके से युद्ध विराम हो गया है। ये आंतरिक युद्ध इज़राइल जब तक लड़ता रहेगा, जब तक एक-एक चुन करके हमास के जो लीडर हैं, मिडिल लीडर हैं, मध्य लीडर हैं, जो युद्ध के दौरान अपनी बचने के लिए इस इज़राइल से बचने के लिए कई देशों में शामिल हैं। इज़राइल क्या करेगा कि इन लोगों के बीच में लगा करके अपने आदमियों को लगाता है और मोसाद जैसे एजेंसियों को वहाँ पर भेजता है और शादी-वादी में जाकर के आप लोग सुने होंगे कि किसी के गाड़ी में बैठा हुआ आदमी मर गया या कोई कुछ हो गया, कोई कुछ छत से कूद गया है। ऐसे इसी तरह से इज़राइल हमास के एक-एक करके आदमियों को मारता रहेगा और इसी तरीके से मारता रहता है।
लेकिन हमास की एक आदत है कि जब तक उसके पास फंडिंग नहीं हो जाती है, पैसा नहीं होता, कुछ सालों तक शांत रहता है, फिर लड़ना प्रारंभ करता है। और इज़राइल इन हमासों को धो-धो के मारता है और हमास के जितने भी आदमी हैं इसी तरीके से मारता रहेगा। अगर इज़राइल युद्ध नहीं समाप्त करता, सीज़ फायर नहीं करता पूरी तरीके से, तो हमास इतना बेदर्दी अपना वीडियो दिखा करके, दर्दनाक वीडियो दिखा करके, अपनी आवाम को दिखा करके, वहाँ के जो गाज़ा के लोगों हैं उनकी वीडियो दिखा करके एक कंट्री को भेजता है जहाँ की जनता होती है और फंडिंग देने के लिए भी तैनात हो जाती है। आगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हार्दिक शुभकामनाएँ, वहाँ की जनता को हार्दिक शुभकामनाएँ और विश्व के जितने भी हमारे वीडियो चैनल को देख रहे हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि लिए अमेरिका के नए 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और 50वें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को जो बन चुके हैं, और इससे आशा करता हूँ भारत की और अमेरिका की संबंध जो है बरकरार बनती दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये लोग मीडिया में अफवाहें फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ट्रंप के आने से मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया गया है। उनकी इच्छा है, भारत की इच्छा है, जो पॉलिसी होगी उसे देखा जाएगा। लेकिन उम्मीदें यही है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बरकरार रहेंगे, क्योंकि लिए मोदी के कार्यकाल और ट्रंप के कार्यकाल को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि कहीं अमेरिका और भारत के रिश्तों में कभी अनबन होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।